हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका इस खास एक्सप्लेनर में। देखिए, हम सब जानते हैं कि 1857 की क्रांति रातों रात नहीं हुई थी, राइट? उससे पहले भी कई ऐसे छोटे बड़े एंटी कॉलोनियल विद्रोह हुए थे जिन्होंने उस बड़े धमाके की नींव रखी। आज हम उन्हीं प्रिल्यूड्स टू द 1857 रिवोल्ट का एक बहुत ही क्विक और स्ट्रक्चर्ड रिवीजन करेंगे ताकि एग्जाम में आपका कोई भी सवाल मिस ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस रिवीजन एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। हम इसे 4 मेन हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले मेजर सिविल अपराइजिंग्स, फिर कुछ की ट्राइबल रिबेलियंस, उसके बाद पीजेंट और रिलीजियस मूवमेंट्स और आखिर में अर्ली मिलिट्री या सिपाही म्यूटनीज। इस स्ट्रक्चर से आपको चीजें याद रखने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले ब्लॉक की, यानी मेजर सिविल अपराइजिंग्स। शुरुआत करते हैं सन्यासी फकीर रिबेलियन से। आप इमेजिन करिए 1770 का वो भयंकर अकाल और उस पर से अंग्रेजों का भारी टैक्स। ऐसे में सन्यासी और फकीर एक साथ आए जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकदम इक्वल पार्टिसिपेशन थी। एग्जाम पर्सपेक्टिव से 2 कीवर्ड्स बहुत जरूरी हैं। एक है वॉरेन हेस्टिंग्स जिसने इसे दबाया और दूसरा है आनंद मठ, बंकिम चंद्र जी की वो फेमस नॉवल जिसमें इसका जिक्र है। इसके अलावा साउथ में पोलिगर वॉर्स हुए। वीर पांड्या कट्टाबोम्मन और मरुथु ब्रदर्स ने डायरेक्ट टैक्सेशन के खिलाफ ये छापामार युद्ध लड़ा था। उनका 1801 का तिरुचिरापल्ली प्रोक्लेमेशन आपके प्रीलिम्स के लिए एक पक्का पॉइंट है। इसी कड़ी में आगे है वेलुथम्पी का विद्रोह। जब त्रावणकोर पर सब्सिडियरी अलायंस का भारी आर्थिक बोझ डाल दिया गया तो उसके विरोध में उन्होंने 1809 में फेमस कुंडरा प्रोक्लेमेशन इशू किया था। और फिर आता है पाइका रिबेलियन। ओडिशा में बख्शी जगबंधु की लीडरशिप में वहां के पाइक लोगों ने अपनी लगान मुक्त जमीनें छिन जाने और एक्सटॉर्शनिस्ट लैंड रेवेन्यू के खिलाफ हथियार उठाए थे। ये दोनों ही आपके रिवीजन के लिए बहुत क्रूशियल हैं। अब हम अपने दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर आते हैं कि ट्राइबल रिबेलियंस, यानी जब बात जल, जंगल और जमीन की आई तो आदिवासियों ने कैसे रिएक्ट किया। देखिए, आदिवासी विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा ट्रिगर था। चुआर अपराइजिंग इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जो मिदनापुर के अकाल और अंग्रेजों की अग्रेसिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी की वजह से हुआ। आपको बस लीडर का नाम याद रखना है, दुर्जन सिंह। वहीं छोटा नागपुर के इलाके में जब आदिवासियों की जमीनें बाहरी लोगों को ट्रांसफर की जाने लगीं तो कोल म्यूटनी भड़क उठी। इसे लीड किया था बुद्धो भगत ने। एग्जाम में ये लीडर्स और उनके विद्रोह की मैचिंग अक्सर पूछी जाती है। अब बात करते हैं संथाल रिबेलियन की, जिसे हूल भी कहा जाता है। ये सच में एक हाई यील्ड टॉपिक है। परमानेंट सेटलमेंट के अंडर महाजनों या साहूकारों का इतना भयानक शोषण था कि सिद्धू और कानू को अपने लोगों के साथ खड़ा होना पड़ा। दूसरी तरफ खोंडो अपराइजिंग का रीजन थोड़ा अलग था। चक्रा बिसोरी ने इसे लीड किया, लेकिन किसी आर्थिक वजह से नहीं, बल्कि अपनी पारंपरिक, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं को बचाने के लिए। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही स्पेसिफिक टर्म याद दिलाना चाहूंगी जो अक्सर प्रीलिम्स में फंसा देता है, मैरिहा। ये खोंड जनजाति में प्रैक्टिस की जाने वाली मानव बलि की एक ट्रेडिशनल प्रथा थी। जब ब्रिटिशर्स ने इसे जबरदस्ती खत्म करने की कोशिश की तो यही वो इमीडिएट ट्रिगर था जिसकी वजह से 1837 से 1856 के बीच वो विद्रोह हुए थे। आपकी स्क्रीन पर जो टेबल है वो आपके आखिरी मिनट के रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट टूल है। ये एक क्विक मैच द फॉलोइंग मैट्रिक्स है। चुआर के साथ दुर्जन सिंह, कोल के साथ बुद्धो भगत, संथाल में सिद्धू और कान्हू और खोंडो में चक्र बिसोई। आप चाहें तो अभी इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ये आपके बहुत काम आएगा। मूविंग ऑन, हमारा तीसरा सेक्शन है पीजेंट और सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे धर्म और कृषि संकट आपस में जुड़ गए थे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज है, क्योंकि ये आंदोलन शुरू तो एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में हुए थे, लेकिन बहुत ही जल्द ये बड़े किसान विद्रोहों में बदल गए। जैसे पागलपंथीज, इसकी स्थापना करम शाह ने की थी, लेकिन बाद में ईस्ट बंगाल में जमींदारों के भारी शोषण के खिलाफ इसे टीपू शाह ने लीड किया। बिल्कुल ऐसे ही फराजी रिवोल्ट को हाजी शरीयतुल्लाह ने शुरू किया, पर आगे चलकर दूदू मियां ने कंपनी की लैंड पॉलिसीज के खिलाफ मुस्लिम किसानों को एक साथ ला खड़ा किया। वहाबी और कूका मूवमेंट्स में अगर आप ध्यान दें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी है। इन दोनों का ही अल्टीमेट गोल था ब्रिटिश शासन से पहले की उस धार्मिक और राजनीतिक प्योरिटी को वापस लाना। वहाबी मूवमेंट सैयद अहमद द्वारा शुरू किया गया था ताकि वेस्टर्न पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को खत्म किया जा सके। वही पंजाब में भगत जवाहर मल द्वारा शुरू किए गए कूका मूवमेंट ने तो ब्रिटिश एजुकेशन और उनके कानूनों का पूरी तरह से बॉयकॉट ही कर दिया था। और अब हम आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, अर्ली मिलिट्री सिपाही म्यूटनीज, वो खतरनाक स्पार्क्स जिन्होंने 1857 की बड़ी आग तैयार की।
अगर आप इस टाइमलाइन को देखें तो आपको समझ आएगा कि सेना के अंदर असंतोष रातों रात नहीं पनपा था। 1806 का वेलोर म्यूटिनी, 1824 में बैरकपुर और 1844 में 34th नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह, ये सब लगातार बढ़ते हुए फ्रस्ट्रेशन के साफ संकेत थे। बैरकपुर म्यूटिनी का सबसे बड़ा ट्रिगर था काला पानी। देखिए, उस समय भारतीय समाज में समुद्र पार करना एक बहुत बड़ा धार्मिक टैबू माना जाता था। जब फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के दौरान 47th नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों को म्यांमार जाने का ऑर्डर मिला तो उन्होंने अपने धर्म की कीमत पर ये लाइन क्रॉस करने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। बाकी म्यूटिनीज की भी बहुत स्पेसिफिक रीजंस थे। जैसे 1806 में वेलोर म्यूटिनी का कारण था वो सख्त ड्रेस कोड, जहां सिपाहियों को अपनी पगड़ी हटाकर गाय और सूअर के चमड़े से बनी टोपियां पहनने को कहा गया था, जो उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं था। और 1844 में जो 34th नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह हुआ, उसका मेन कारण भत्ता यानी फॉरेन सर्विस अलाउंस का छीना जाना था। ये छोटे छोटे फैक्ट्स आपके प्रीलिम स्टेटमेंट्स के लिए बहुत क्रूशियल हैं। तो चलिए, एक्सप्लेनर खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट। जरा सोचिए, 1857 से पहले के किस सिविल अपराइजिंग में हिंदुओं और मुसलमानों की एकदम इक्वल पार्टिसिपेशन थी, जिसे बंकिम चंद्र जी की आनंद मठ में अमर कर दिया गया? अपने दिमाग में जवाब सोचिए। जी हाँ, अगर आपने सन्यासी फकीर रिबेलियन सोचा है तो आपका रिवीजन बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहा है। इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।